तो हम ये देखते हैं पहले मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग, और मुद्रा की मांग में यही तीनों उद्देश्य आते हैं। मुद्रा की मांग क्यों होती है? इन तीनों उद्देश्यों के लिए, लेन देन उद्देश्य के लिए, सतर्कता उद्देश्य के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए। तो कीन्स ने इन दोनों उद्देश्यों को L1 माना। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसको क्या कहा उन्होंने? L1। और इस सट्टा उद्देश्य को उन्होंने क्या कहा? L2। सट्टा उद्देश्य को उन्होंने L2 कहा। तो अब L बराबर क्या हो गया? L1 प्लस L2। यानी जो मुद्रा की मांग है, मुद्रा की मांग को किससे दिखा रहे हैं? L से, है ना? L फॉर लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी से दिखा रहे हैं। तो अब हमारा L1 और L2 हुआ। अब इसमें L1 को देखते हैं। L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, यानी जो L1 है, L1 जो डिमांड है, ये लेन देन उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य का जो डिमांड है, ये जो निर्भर करती है वो इनकम पे निर्भर करती है। अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप पर डे ज़्यादा खर्च करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, पूजा के लिए नहीं करेंगे। ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा करेंगे। वैसे भी सीधी सी बात है। हाँ, फिर हम टैक्सी में नहीं आएंगे, एसी में आएंगे, गाड़ी से आएंगे। हाँ, और ये सतर्कता उद्देश्य भी, अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा रखेंगे इमरजेंसी के लिए, क्योंकि बड़े लोगों को बड़ी बीमारियां भी होती हैं। हाँ, ये सिर्फ एक जोक है, ये हम नहीं कह रहे, केवल तुम लोगों की। तो ज़्यादा, लेकिन इनकम हमारी ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा इमरजेंसी के लिए भी रखेंगे। पहले जहाँ पे इनकम हम, जहाँ पे अगर मान लो इनकम हमारी 10,000 थी तो 1,000 रख लिया करते थे इमरजेंसी के लिए। फिर अगर हमारी 20,000 हो गई तो अब हम 3-4 हज़ार रख लिया करेंगे। हैं, 5,000 मान लेते हैं, इसकी इनकम है शायद 20,000 या 5,000 रखती होगी। हाँ, तो ये फिर ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इनकम पे ही तो कर रहे हैं ना। आय ज़्यादा होगी तो हम पर डे ज़्यादा खर्च करेंगे और ज़्यादा सेव भी रखेंगे इमरजेंसी के लिए। और लेकिन जो L2 होता है वो L2 पूरी तरह से ब्याज की दर पर डिपेंड करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं L2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ R का मतलब रेट, इंटरेस्ट रेट। तो ब्याज की दर, L2 का ब्याज दर से क्या लेना देना है ये देखना है हमें। यही हमें यहाँ पे मेन इसी पे फोकस करना है। तो L2 जो है ब्याज की दर को, जो ये सट्टा उद्देश्य है वो ब्याज की दर पे निर्भर करता है। सट्टा का मतलब होता है कि कभी कोई इमरजेंसी में हम कमाई कर सकते हैं। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, उनके पास पर डे सामान बेचने के बाद भी अगले दिन के लिए जो सामान उनको चाहिए उसके लिए पैसे नहीं होते। तो वो क्या करते, क्या आज का जो किया वो दे दिया, जिससे लिया था दे दिया। आज फिर वो जो कल का सामान खरीदेंगे वो आज किसी से पैसे ले लेते हैं और हाँ, कल अपना काम चला के शाम को फिर वापस करते हैं। तो इतने दिन का जो देने वाला होता है वो कहता है कि हम आपको 1,000 दे रहे हैं, कल हमें 1,100 चाहिए, है वो ब्याज या जो भी कुछ मान लिया जाए। तो ये क्या होता है, एक तरीके से ब्याज की दर है ना, कमाई करने के लिए, इमरजेंसी में कमाई करने के लिए। तो ऐसे ही जो सामान्य लोगों का होता है, लोगों के पास अगर पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको बचा लेते हैं कि अगर कभी इमरजेंसी में कुछ फ़ायदा मिला तो उसको ले लेंगे, निवेश कर देंगे। तो जैसे बैंकें होती हैं, बैंकें अपना एसेट्स बेचती हैं, कभी वो अपने एसेट्स बेचती हैं तो हम क्या करते हैं, या जो व्यक्ति पैसा जिसके पास ज़्यादा होता है वो खरीद लेता है। जैसे आज उसकी कीमत है 400 रुपये, वो उसका मूल्य 500 है लेकिन बिक कितने पे रहा है, 400। मूल्य 500 का है लेकिन बिक रहा है 400 पे, तो ये हमने 100 रुपये के फायदे पे खरीद लिया, 100 रुपये के फायदे पे खरीद लिया। अगले दिन हम उसको 500 में बेच देंगे तो 100 रुपये हमें फ़ायदे मिल गए ना। यही है सट्टा।
तो ये सट्टा क्या होता है, ब्याज की दर पे डिपेंड करता है। तो ब्याज की दर अगर ज़्यादा है तो हम अपने पास पैसे कम रखेंगे, है ना, क्योंकि हम एसेट से खरीद लेंगे। तो जब एसेट से खरीदेंगे तो पैसे हमारे पास कम हो जाएंगे। ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो हम कम खरीदेंगे, कम रखेंगे, खरीदेंगे तो ज़्यादा, लेकिन पैसे अपने पास कम रखेंगे, यानी तरलता हमारे पास कम हो जाएगी। लेकिन अगर ब्याज की दर कम हुई तो हम तरलता अपने पास बढ़ा लेंगे, अपने पास ज़्यादा रख लेंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर एसेट्स महंगे हो जाएंगे यानी ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, ब्याज की दर बढ़ेगी तो हम चाहेंगे ना ब्याज की दर ज़्यादा है, ले लो, अभी हमें फ़ायदा मिल रहा है तो हम ले लेंगे, यानी मुद्रा हमारे पास कम हो जाएगी, तरलता हमारे पास कम हो जाएगी। लेकिन जब ब्याज की दर कम होगी तो हम ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, अपने पास रखेंगे, यानी तरलता हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है, यानी L2 और R1, L2 और R के बीच में जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप है, यानी इनके बीच में उल्टा संबंध है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सीधा संबंध था, L1 अगर बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रही है, I बढ़ रही है तो L1 भी बढ़ रहा है, और I घट रही है तो L1 भी घट रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ब्याज की दर बढ़ रही है तो जो लिक्विडिटी हमारे पास है वो कम हो रही है, और अगर ब्याज की दर घट रही है तो लिक्विडिटी बढ़ रही है। यही है ना। तो इसको हम देख सकते हैं, इसका एक चित्र बना करके इसको हम ये देख सकते हैं कि अगर हम ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिख लें, ब्याज की दर लिख लें, और यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी हो जाए, ये लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी, तो इसके बीच में जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करो। ये ब्याज की दर हमने मान लिया, ये ब्याज की दर है 5%, कितने है 5%। तो जब 5% है तो लिक्विडिटी हमारे पास कितनी है, मान लेते हैं 200 1000 हो सकता है, कुछ भी आप इसको मान लीजिए, 200 हमने माना, 200 हो गया। और अगर मान लो ये ब्याज की दर बढ़ जाती है, ध्यान देना, ब्याज की दर बढ़ जाती है तो ये लिक्विडिटी हमारे पास कम हो गई ना, दिख रहा है ना, पहले 200 थी, अब मान लेते 100 रुपये हो गई, क्योंकि हमने एसेट से खरीद लिए। ठीक है, अब मान लो ब्याज की दर घट जाए, ब्याज की दर घट करके ये 6% हो गई थी, अब ये हम 4% मान लेते हैं। तो जब 4% हो गई तो लिक्विडिटी हमारे पास बढ़ गई ना, क्योंकि हमने अब एसेट से कम खरीदे तो हमारे पास लिक्विडिटी बढ़ गई, ये 300 हो गई। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे देखने को मिल रही है, अगर हम इसके बाद यानी 4% से नीचे ब्याज दर कर देते हैं तो खरीद पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिक्विडिटी हमारी वही उतनी की उतनी बनी हुई है। जैसे अगर ये हम इससे कम कर दें ब्याज की दर तो लिक्विडिटी पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये लिक्विडिटी हमारी 400 हो रही है लेकिन यहाँ पर खरीद नहीं है, ये इससे नीचे आने पे, यानी हम इससे नीचे आने पे खरीदना ही नहीं चाहेंगे। अगर ब्याज दर एक निश्चित सीमा से कम कर दी जाए तो हम नहीं खरीदेंगे। खरीदोगे तुम लोग, खरीद लोगे क्या? नहीं खरीदोगे ना। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आपको ये लग रहा है कि जितना पैसा मेरे पास है वो उसको खरीदने से बेहतर है कि हमारे पास ही रहे। जैसे मान लो वो 500 का है, वो एसेट 500 का है, 500 का है और वो 499 में आपको मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 499 में। तो क्या आप लेना चाहेंगे? क्या नहीं लेना चाहेंगे ना। तो वही स्थिति ये है कि अगर ब्याज दर इतनी कम हो जाए कि व्यक्ति उस पर खरीदना ही न चाहे, उसकी इच्छा ही समाप्त हो जाए, तो उसको हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लिक्विडिटी ट्रैप 100% ये क्वेश्चन आना है 2 नंबर में। लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, यानी ये जो है इसके बाद ये जो वक्त हमारा नीचे को गिर रहा था, अब वो नीचे ना गिर करके सीधा चला जाएगा, बिल्कुल सीधा, और इसी को ही हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, इसी को ही हम तरलता जाल बोलते हैं। समझ गए? देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को तरलता जाल कहते हैं। वो चाहे आपकी क्लास की बात हो, चाहे कंपटीशन की बात हो, हर जगह ये लिक्विडिटी ट्रैप पूछा है। तो लिक्विडिटी ट्रैप सीधी सी बात इतनी सी ही है कि एक निश्चित सीमा के बाद अगर ब्याज दर कम की जाती है तो वहाँ पे खरीदने में या एसेट्स खरीदने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो खरीदता ही नहीं है, यानी ब्याज दर इससे नीचे घटाई नहीं जा सकती है, ब्याज दर इससे नीचे घटाई नहीं जा सकती है। इसी को ही लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, इसी को ही तरलता जाल कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये मुद्रा की मांग थी।